में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। बारिश में भी नक्सलियों को हम सोने नहीं देंगे। चेतावनी के साथ अमित शाह ने अपील भी की है। कहा है कि नक्सली हथियार डाले, छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बने। सरेंडर कर चुके नक्सलियों के लिए भविष्य उनका सुरक्षित सरकार की ओर से किया गया है। फिर चाहे उन्हें आवास देना हो या फिर उन्हें ऐसी राशि देनी हो जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। इधर अमित शाह की एक बड़ी बैठक भी हुई, जहां नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यह बैठक ली है। इस बैठक में सीएम साय मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के डीजीपी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि नक्सल नीति और राज्यों के समन्वय पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। नक्सल खात्मे के लिए मार्च 2026 का चूंकि टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ रायपुर में और उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री की यह बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कई राज्यों के डीजीपी शामिल हुए हैं। तो नक्सल नीति और राज्यों के समन्वय पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। नक्सल खात्मे के लिए मार्च 2026 का चूंकि टारगेट है। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, नक्सल नीति और राज्यों के समन्वय पर एक खास चर्चा इस वक्त चल रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास बैठक से जुड़ा? जी बिल्कुल, देखिए, एक अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नया रायपुर में चल रही है, जिसमें 7 राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी और सुरक्षा बलों के जो अफसर हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, उसे और किस तरीके से आगे लाना है, इस पर चर्चा चल रही है सभी राज्यों के साथ तालमेल करके। और अमित शाह ने एक बड़ी बात और कही है और उन्होंने अपने बात को फिर से दोहराया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों को सीधे तौर पर चुनौती दी है और ये भी कहा है कि बरसात के टाइम में नक्सली जो आराम करते थे, अब उन्हें आराम करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं और यदि नहीं जुड़ते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वहीं जिन्होंने अब आत्मसमर्पण किया है या जो नक्सल के जो नीति को अपनाया है, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद के खिलाफ नीति सरकार ने लाई है, उस नीति को अपनाया है, तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए गौरव की इस बैठक में एक भी विशेष बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को लेकर भी लगातार बात हो रही है और उस कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है बड़े ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं अंजाम देने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।